अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी ये रेसिपी, वेजिटेबल मलाई हांडी। आपने बहुत से चिकन मलाई हांडी, बीफ, मटन खाई होगी, लेकिन वेजिटेबल के साथ हम आज इसको बनाएंगे मलाई हांडी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल कर दिए थे। पैन ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें ऑयल आपको थोड़ा ही लग रहा होगा। 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए थे। और ये प्याज है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के, इस तरह से मैंने इसके क्यूब्स में कटिंग कर लिए थे। और यहाँ पर ये 2 शिमला मिर्च है मेरे पास, इसको भी मैंने ऐसे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था, वो इसमें शामिल करूँगी मैं। और अब मैं इसको हल्का हल्का सा सौटे करूँगी। बस 3 से 4 मिनट तक हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं करना, ना इसका कलर चेंज होना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। हल्का सा बस हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तीन से 4 मिनट तक बस इसको फ्राई करना है और फिर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होगी। आपने पूरी रेसिपी को देखना है और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन जानिए कि आप चम्मच से ही इस रेसिपी को, इस सब्ज़ी को खा लेंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। सब्जियों को नए नए तरीके से बनाएं तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। नॉर्मली तो हम सब बनाते हैं घर में, आपने बस इस रेसिपी को बनाना है। अब ये देखिए 3 से 4 मिनट बस मैंने इसको हल्का हल्का सा फ्राई किया है और बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने इसी पैन में ऑयल ले लिया था 4 से 5 टेबल स्पून, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। बस मैंने सिर्फ उस ऑयल में ये कटी हुई सब्जियां शामिल की हैं। फिर जैसे मैंने वो प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई किया था, ऐसे ही मैं इन सब्जियों को सिर्फ फ्राई करूँगी। इसमें क्यूब्स में मैंने आलूओं की कटिंग कर ली थी। हाफ़ के जी मेरे पास आलू थे, हाफ़ के जी ही मेरे पास यहाँ ये फूल गोभी थी। मोटे मोटे से देखिए मैंने इसके फूल कटिंग किए हुए हैं। क्यूब्स में ही मैंने 2 गाजरें थी वो ली थी। और हाफ़ के जी यहाँ पे मटर थे मेरे पास। बस सिर्फ ऑयल में मैंने 6 टेबल स्पून इसमें शामिल किया था पैन में, और इन सब्जियों को उसी तरह से हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था ऑयल में। और अब मैं इन्हें निकाल के साइड पे रख लूँगी। अब इसी पैन में मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑयल के और शामिल किए हैं। और इसमें मैं ये जो प्याज है, 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास वाइट वाले ये प्याज थे। ग्रेवी वाइट हमने इसकी तैयार करनी है, तो आप कोशिश करिएगा कि वाइट प्याज मिले। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें ऐसे लंबाई में मैंने 2 कटिंग कर ली थी उसकी, वो डाल दूँगी। और काजू हैं यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून, यानी कि 10 से 12 अदद। उनको मैंने ऐसे मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लूँगी। कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना, सॉस हमें इसकी वाइट ही चाहिए। तो इसलिए बस 3 से 4 मिनट तक हम इसको भी हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस 5-6 टेबल स्पून इनफ रहेगा। उसी में हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद देखिए मैं इसको भी निकाल लूँगी। और अब इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। पानी आपने इसमें यूज़ नहीं करना पेस्ट बनाते हुए। ब्लेंडर में इसको डाल के बस हम इसकी एक ग्रेवी बना लेंगे। अब हम यहाँ पर सालन बनाने की तैयारी करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल का ले लिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया थोड़ा सा, तो मैंने उसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का शामिल किया है। साबुत काली मिर्चें हैं। 1 तेज़पत्ता था, उसके 3 पीस कर दिए थे मैंने। 2 यहाँ पे मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 लौंग थी और 3 ही मेरे पास यहाँ पर हरी इलायची है। अब इसको हल्का सा कड़कड़ाऊँगी मैं। बस इतना कि अच्छा सा फ्लेवर इसका आना शुरू हो जाए, गरम मसाले का, साबुत मसाले का। यहाँ पर इसमें मैं अब तकरीबन 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक शामिल करूँगी। आपने भी कुटा हुआ ही लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट ना हो। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, यानी कि 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। अब इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इस फ्राई करूँगी। हल्का हल्का सा इसका खुशबू आना शुरू हो जाए और प्याज लहसुन अदरक का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इसमें हम अपना ये जो पिसा हुआ मसाला है,
जिसमें काजू हैं, हरी मिर्चें और ये प्याज है। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। देखिए पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ, उसी में ही ये अच्छे से बिल्कुल बारीक सा एक पेस्ट बन के तैयार हो गया है। वो इसमें शामिल करेंगे और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर आप इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे सब चीज़ों के साथ, ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। कम स्पाइसेस के साथ ये तैयार होगी। हरी मिर्चें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली थी। हमारे घर में ज़रा तेज़ हरी मिर्चें खाई जाती हैं, तो आप हरी मिर्चों की मिक़दार कम भी कर सकते हैं। नमक और मिर्चें हमेशा आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें। यहाँ एक हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्चों का शामिल किया है। अच्छे से इसको भी मैं भून लूँगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। पानी का यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं इसमें मैंने अभी तक। अभी ज़रूरत भी नहीं है हमें इसमें पानी डालने की और ना ही हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैंने भून लिया है, फ्राई कर लिया है। सब्जियों को ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाएं तो बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। नॉर्मल रूटीन से हटकर भी चीज़ों को बनाना चाहिए हमें, तो वो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखिए अब ये जो मेरे पास फ्राई की हुई सब्ज़ियाँ थीं, गाजर, मटर, आलू, इसको मैं इस मसाले में डाल दूँगी और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें सब्ज़ी हमारी अब जल्दी गल जाएंगी क्योंकि 4-5 मिनट हमने इनको पहले ऑयल में भी फ्राई किया हुआ है। और अब इस मसाले में मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे इसकी, ताकि सारे मसाले में यह अच्छे से कोट हो जाए। पानी ऐड नहीं करेंगे हम इसको, हल्का सा हमें इसे गलाना है। यहाँ पर मैं फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था ये मेरे पास मिल्क, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने भी इसी तरह से इसमें दूध शामिल करना है। इसी में हम अब अपनी सब्जियों को गला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स के इसमें ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, मेरे घर में मिर्चें तेज़ खाई जाती हैं इसलिए मैंने ये शामिल कर दिया था। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वरना इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। आप भी इसी तरह से थोड़े से चिली फ्लेक्स इसमें डाल सकते हैं। बस अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसका लिड लगा के हम इसे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी सब्ज़ी हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ। 5 मिनट के बाद ये देखिए, अब मैं इसमें 1 कप यहाँ पर मेरे पास दही है फिटा हुआ, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सब्जियों का पानी भी अच्छा खासा रिलीज़ हुआ है। अब बस हमें इसको सिर्फ ड्राई करना है। जितनी देर तक हम इन सब चीज़ों को ड्राई करेंगे, यानी कि सब्जियों का पानी और दही का पानी खुश्क होगा, तब तक हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से गल जाएंगी। यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का और शामिल किया है, फ्रेश रहेगा ये ऊपर से। और ये देखिए तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम के ऐड किए हैं। अब इसको अच्छे से हम बस मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम इसमें जो मैंने शिमला मिर्चें और प्याज फ्राई की थी वो हम ऐड कर देंगे और उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च और प्याज इसी तरह आपने भी एंड में ऐड करनी है, वरना ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर इस तरह से एंड में ये थोड़ा क्रंची क्रंची रहेगा तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। लुक आप इसकी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्रीम इसमें और ऐड करूँगी। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रीम का यूज़ किया है। अब यहाँ पर इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी है वो क्रश करके इसमें वो शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू टेस्ट इसका आएगा। बस हमारी मज़ेदार सी वेज मलाई हांडी जो है वो रेडी हो चुकी है। बाउल में इसको सर्व करेंगे।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। ऊपर से मैं गार्निश कर दूँगी, थोड़ी सी क्रीम और डाल दूँगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन जानें, आप खाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।